नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल फोकस एट गोल्स में स्वागत है। हम करंट अफेयर्स सीरीज में आज 25 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्पफुल हैं। तो आइए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत के सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि को विश्व के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में कौन सा रैंक मिला है? तो इसका आंसर है 63वां रैंक। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत निर्मित परम सिद्धि नामक भारतीय सुपर कंप्यूटर को विश्व के 500 सबसे शक्तिशाली कंप्यूटरों की सूची में 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन का उद्देश्य शक्तिशाली कंप्यूटरों के विकास और निर्माण का स्वदेशीकरण करना है। हमारा दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। भारत के महान वैज्ञानिक सीवी रमन के सम्मान और स्मृति में हर वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। सीवी रमन द्वारा महान खोज रमन इफेक्ट की पुष्टि 28 फरवरी 1928 के दिन ही की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन को प्रमाणित करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो इसका आंसर है कनाडा। कनाडा सरकार ने कोविफेज के उपयोग को मंजूरी दी है, जो दुनिया का पहला प्लांट आधारित कोविड-19 वैक्सीन है। इसे मेडिकेगो इंक और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन पीएलसी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश फिल्म महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर है अगरतला। 23 फरवरी 2022 को अगरतला में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव ने दूसरे बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया है। 3 दिवसीय फिल्म महोत्सव बांग्लादेश लिबरेशन के स्वर्ण जयंती समारोह का हिस्सा है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्व धार्मिक गार्जियन का तीसरा संस्करण बेलगावी कर्नाटक में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर है जापान। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्व धर्म गार्जियन तीसरा संस्करण 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक बेलगावी कर्नाटक में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सेना की 15वीं बटालियन मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेस की 30वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट 12 दिनों तक चलने वाले इस संयुक्ताभ्यास में भाग ले रही है। हमारा अगला प्रश्न है, यूक्रेन में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स को बाहर निकालने के लिए भारतीय सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो इसका आंसर है ऑपरेशन गंगा। भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को एयरलिफ्ट करने के लिए मिशन लॉन्च किया है। इसे ऑपरेशन गंगा का नाम दिया गया है। विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला के अनुसार बचाव अभियान पर जो भी खर्च आएगा वह भारत सरकार वहन करेगी। जो कि यूक्रेन का एयर स्पेस बंद है, इसलिए पड़ोसी देश पोलैंड, रोमानिया, हंगरी और स्लोवाकिया से फ्लाइट्स चलाई जा रही हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पाकिस्तान में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर नियुक्त होने वाले पहले हिंदू कौन हैं? तो इसका आंसर है कैलाश कुमार। कैलाश कुमार पाकिस्तान में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर नियुक्त होने वाले पहले हिंदू हैं। सिंध प्रांत के थार जिले में रहने वाले कैलाश कुमार पाकिस्तान सैन्य अकादमी से पास आउट हुए हैं। वह पाकिस्तानी सेना के मेडिकल कोर में सेवारत थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय की एक पहल जो पेंशन प्रशासन में दक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, क्या है? तो इसका नाम है स्पर्श। स्पर्श का फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। स्पर्श एक सेंट्रलाइज्ड पेंशन भोगी पोर्टल है जो पेंशन भोगियों के लिए उनके पेंशन संबंधी जानकारी, पहुंच, सेवाएं देखने और पेंशन मामलों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए उपलब्ध है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 25 फरवरी। 25 फरवरी को कर्मचारी राज्य बीमा निगम का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना 25 फरवरी 1952 को हुई थी और 2022 में इसका 70वां स्थापना दिवस मनाया गया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम भारतीय कर्मचारियों के लिए चलाई गई सेल्फ फिनेंस्ड सामाजिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य बीमा योजना है।
सभी अस्थायी कर्मचारी जो 21,000 रुपये प्रति माह से कम वेतन पाते हैं वे इसके पात्र होते हैं। इसमें कर्मचारी का योगदान 0.75% और रोजगार प्रदाता का योगदान 3.25% होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है मिथिलेश तिवारी। यह किताब कैप्टन एडी मानेक के लाइफ जर्नी के बारे में है, कैसे उन्होंने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया। हमारा अगला प्रश्न है, बहुभाषावाद और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी। शिक्षा मंत्रालय ने सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहन करने, बहुभाषावाद को बढ़ावा देने और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के प्रसार के लिए भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान की शुरुआत की है। इसके लिए एक मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। उसके बाद उसमें 22 अधिसूचित भारतीय भाषाओं में से किसी एक भाषा का चयन करना होगा, उससे संबंधित सभी स्तरों को पूरा करना होगा और फिर एक परीक्षा देनी होगी। परीक्षा में पास करने के बाद भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी प्रमाण पत्र दिया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 कहां आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर है विशाखापट्टनम। भारतीय नौसेना के बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 का नवीनतम संस्करण का आयोजन 25 फरवरी 2022 से सिटी ऑफ डेस्टिनी के रूप में विख्यात शहर विशाखापट्टनम में किया गया है। कोविड-19 के कारण इस अभ्यास के वर्ष 2020 का संस्करण को 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सर्जिकल और फार्मा पार्क कहां बनेगा? तो इसका आंसर है मुजफ्फरपुर, बिहार। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में सर्जिकल और फार्मा पार्क को मंजूरी मिल गई है। बेला औद्योगिक क्षेत्र स्थित इंडियन ड्रग्स ऑफ फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की जमीन पर सर्जिकल व फार्मा पार्क खुलेगा। इसके लिए उद्योग विभाग से मंजूरी मिल गई है। हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे सुंदर इमारत म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है दुबई। दुबई में दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर दर्शकों के लिए 23 फरवरी 2022 से खोल दिया गया है। इसमें एंट्री के लिए टिकट लेना होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में किस पहली अश्वेत जज की नियुक्ति हुई है? तो इसका नाम है केतन ब्राउन जैक्सन। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में पहली बार किसी अश्वेत जज की नियुक्ति हुई है जिनका नाम है केतन ब्राउन जैक्सन। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फेडरल अपील कोर्ट जज केतन ब्राउन जैक्सन को सर्वोच्च न्यायालय में पहली अश्वेत महिला के रूप में पेश किया है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने हिट एंड रन मोटर वाहन दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों के परिजनों के लिए मुआवजा मौजूदा 25,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो इसका आंसर है 2 लाख रुपए। सरकार ने हिट एंड रन मोटर वाहन दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों के परिजनों के लिए मुआवजा 2 लाख रुपए कर दिया गया है, जो पहले की राशि 25,000 से 8 गुना ज्यादा है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत हल्दी का निर्यात कितना प्रतिशत तक बढ़ गया है? तो इसका आंसर है 116%। भारतीय हल्दी का निर्यात 2013-14 से 2021-22 में 116% बढ़ गया है। 2013-14 में यह $91 मिलियन था, जो 2021-22 में बढ़कर $197 मिलियन हो गया है। हमारा अगला प्रश्न है, चावल के निर्यात में सबसे आगे कौन सा देश है? तो इसका उत्तर है भारत। भारत चावल के निर्यात में नंबर 1 है। चावल के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। भारत अपनी उपज का लगभग 10% निर्यात करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार के कुल ऊर्जा खपत का कम से कम कितना प्रतिशत सोलर ऊर्जा का कोटा निर्धारित किया था? तो इसका आंसर है 17%। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार के कुल ऊर्जा खपत का
17% सोलर ऊर्जा का कोटा निर्धारित किया था। बिहार मार्च 2023 तक यह कोटा हासिल कर लेगा। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में कब तक कुष्ठ उन्मूलन का कार्य हो जाएगा? तो इसका आंसर है 2024 तक। बिहार में 2024 तक कुष्ठ उन्मूलन का कार्य हो जाएगा। फिलहाल राज्य के 6 जिलों को छोड़कर शेष जिलों में यह आंकड़ा 10,000 की आबादी पर 1 से कम है। जिन 6 जिलों में कुष्ठ प्रसार दर 1 से ज्यादा है वे हैं किशनगंज, अरवल, कैमूर, सीतामढ़ी, शेखपुरा और सुपौल। इन जिलों में भी प्रयास दर कम करने के लगातार प्रयास जारी हैं। इसी आधार पर सरकार को उम्मीद है कि प्रदेश को 2024 तक कुष्ठ मुक्त घोषित किया जा सकेगा। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रवादी स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक वीर सावरकर की 56वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई थी? तो इसका आंसर है 26 फरवरी 2022। 26 फरवरी 2022 को वीर सावरकर की 56वीं पुण्यतिथि मनाई गई। वे एक वकील, राजनीतिज्ञ, कवि, लेखक और नाटककार भी थे। नासिक में एक क्रांतिकारी गुप्त समाज का मित्र मेला शुरू किया था। यह उस समय महाराष्ट्र में कई ऐसे मेलों यानी क्रांतिकारी समाजों में से एक था जो सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने में विश्वास रखता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग ने किसे अध्यक्ष के रूप में चुना है? तो इसका आंसर है एम्मा टेरेहो। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग ने फिनलैंड के आइस हॉकी के खिलाड़ी एम्मा टेरेहो को अपना अध्यक्ष और कोरिया गणराज्य के टेबल टेनिस खिलाड़ी सियुंग मिन यू को अपना पहला उपाध्यक्ष चुना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद रूस को किससे अलग करने की बात हो रही है? तो इसका आंसर है स्विफ्ट पेमेंट। स्विफ्ट का फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। स्विफ्ट एक सिक्योर ग्लोबल मैसेजिंग नेटवर्क है जिसका प्रयोग बैंक्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट भेजने में करता है। यह सिस्टम वित्तीय संस्थानों को एक दूसरे को पैसे भेजने की सुविधा देता है, जिससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि ग्लोबल ट्रेड सुचारू रूप से चलता रहे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम क्या है? तो इसका आंसर है थर्मोबैरिक बम। इसे फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स भी कहा जाता है। इसे ही वैक्यूम बम के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह वातावरण से ऑक्सीजन को सोख लेता है और खुद को अधिक शक्तिशाली बनाकर जमीन के ऊपर ही धमाका करता है। इस धमाके से किसी परमाणु बम की तरह ही गर्मी पैदा होती है। यह एक बार के इस्तेमाल में करीब 300 मीटर के क्षेत्र को जलाकर राख कर देता है। रूस ने इसका निर्माण 2007 में किया था। अब हम वीडियो के अंत में आ गए हैं। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ने 25 फरवरी 2022 को किसके 40वीं जयंती समारोह का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर है अहोम जनरल लाचित बोरफुकन। लाचित बोरफुकन अहोम साम्राज्य के एक सेनापति और बरफुकन थे जो कि सन 1671 में हुई सराई घाट की लड़ाई में अपनी नेतृत्व क्षमता के लिए जाने जाते हैं, जिसमें असम पर पुनः अधिकार प्राप्त करने के लिए राम सिंह प्रथम के नेतृत्व वाली मुगल सेनाओं का प्रयास विफल कर दिया था। हम प्रतिदिन करंट अफेयर्स और दूसरे टॉपिक पर वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आपको हमारा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको क्वालिटी और ऑथेंटिक कंटेंट मिल सके। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और आप बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।